जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सतत प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है और इसके 3 फेज हैं। पहला फेज हमारा हो गया प्री सर्विस ट्रेनिंग फेज, जिसकी चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके। अब आइए देखते हैं दूसरा फेज। दूसरा फेज है इंडक्शन फेज। इंडक्शन फेज फॉर न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स। नवनियुक्त अध्यापकों को हम कुछ निर्देश, सामान्य निर्देश प्रदान करते हैं, वह हमारा इंडक्शन फेज में आता है। इस फेज का उद्देश्य होता है, पहला, टू अक्वेंट अ न्यू टीचर विथ द इंस्टीट्यूशन एंड इट्स पॉलिसी। वह नवनियुक्त अध्यापक जिस संस्था में योगदान देने जा रहा है, वहाँ उसे उस संस्था के बारे में जानकारी प्रदान करना या उस संस्था की नीतियों की जानकारी देना इस फेज का उद्देश्य है। दूसरा, टू अक्वेंट हिम विथ जनरल एंड स्पेसिफिक ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अर्थात उस अध्यापक को उसकी सामान्य और विशिष्ट कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से परिचित कराना इस फेज का उद्देश्य है। तीसरा, टू इन्फॉर्म हिम अबाउट इक्विपमेंट, मटेरियल्स एंड फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन द इंस्टीट्यूशन। उस संस्था में उपलब्ध सामग्रियों, सुविधाओं आदि के बारे में सूचना प्रदान करना, जानकारी देना इस फेज का उद्देश्य है। और चौथा, टू प्रोवाइड हिम हेल्प इन द कंडक्ट ऑफ वेरियस रिक्रिएशनल एंड सोशल एक्टिविटीज़, अर्थात उस नए व्यवसाय में प्रवेश करने के उपरांत उन्हें सामाजिक गतिविधियों और सृजनात्मक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करना, सहायता देना, ताकि वो उस व्यवसाय में और बेहतर कर सके। इसलिए इंडक्शन फेज हमारा है और इसमें हम अध्यापकों को, नवनियुक्त अध्यापकों को सूचनाएं और दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। तीसरा फेज है इन सर्विस ट्रेनिंग फेज, सेवाकालीन प्रशिक्षण अवस्था। ट्रेनिंग प्रोवाइडेड आफ्टर एंटरिंग द प्रोफेशन। शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश करने के बाद जो प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, उसे सेवाकालीन प्रशिक्षण अवस्था के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण का उद्देश्य या इस प्रकार का शिक्षण क्यों प्रदान किया जाता है? क्यों? अपडेटिंग नॉलेज, अध्यापकों के ज्ञान को अद्यतन करना, उनके स्किल्स को अद्यतन करना, साथ ही साथ जो शिक्षण विधियां हैं उनका अद्यतन जानकारी प्रदान करना, छात्र मनोविज्ञान की जानकारी प्रदान करना, ज्ञान के स्रोतों की जानकारी प्रदान करना इत्यादि। अर्थात शिक्षा के क्षेत्र में जो नए नए अनुसंधान, नए नए शोध हो रहे हैं, जो नई नई चीज़ें, नए नए ज्ञान जुड़ता जा रहा है, उसके प्रति जानकारी, उसकी जानकारी प्रदान करना, अवेयरनेस लाना, इस प्रकार के कार्यक्रमों का उद्देश्य है। इस प्रकार के कार्यक्रम जो हैं, यह इन सर्विस ट्रेनिंग फेज जो है हमारा लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसे लॉन्गेस्ट फेज कहा गया। क्यों? क्योंकि जहाँ प्री सर्विस ट्रेनिंग फेज सीमित अवधि होती है, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 1 साल, 1 वर्ष, वहीं इन सर्विस ट्रेनिंग फेज की अवधि तब तक रहती है जब तक कि हम उस सेवा में बने रहते हैं, उस व्यवसाय में बने रहते हैं। दूसरी बात कि यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज है, अध्यापकों की व्यावसायिक विकास का यह सबसे महत्वपूर्ण अवधि होती है, सबसे महत्वपूर्ण काल है। इस प्रकार के कार्यक्रमों को हम तैयार करते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग फेज की तीसरी विशेषता, तीसरी बात कि जहां प्री सर्विस ट्रेनिंग, सेवा पूर्व प्रशिक्षण जो है के माध्यम से हम अध्यापकों को न्यूनतम ज्ञान और शिक्षण कौशलों की जानकारी देते हैं, वहीं उनके निरंतर सतत विकास के लिए इन सर्विस ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। इससे उनका जो ज्ञान है वह रिन्यू होता है, नया होता है, फिर से उसमें नयापन आता है और उनका पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ होता है, बेहतर होता है। उनका व्यक्तिगत विकास, उनका व्यावसायिक विकास बेहतर होता है। शिक्षण, नए नए शिक्षण कौशलों को सीखते हैं और यह सतत विकास के लिए, सतत व्यावसायिक विकास के लिए अत्यंत ही जरूरी है। अब अगले वीडियो में हम
इसके उद्देश्यों और अन्य कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे।